अगर आपको लगता है कि इंटरनेट पर सिर्फ मीम्स और रील्स ही तहलका मचाते हैं तो यह नया वायरल वीडियो आपकी सोच को बिल्कुल बदल कर रख देगा। एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर जगत गुरु रामभद्राचार्य बैठे हुए हैं। भीड़ पूरी तरह से शांत है, कैमरे चालू हैं और माहौल सामान्य दिखाई दे रहा है। तभी संत मुस्कुराते हुए सवाल करते हैं, बताइए वाइफ का पहला अक्षर क्या होता है। उसके बाद संत ये भी कहते हैं कि अविवाहित लोग मत बोलना वरना झगड़ा हो जाएगा। बस यही पल सोशल मीडिया पर नए तूफान की शुरुआत बन जाता है। कुछ ही घंटों में यह वीडियो हर प्लेटफॉर्म पर छा जाता है। लोग इसे देखते हैं, शेयर करते हैं और फिर बहसों की झड़ी लग जाती है। वीडियो में रामभद्राचार्य अंग्रेजी शब्द वाइफ का ऐसा फुल फॉर्म बताते हैं जिसे सुनकर कोई हंस पड़ता है तो कोई बौहें चढ़ा लेता है। वे कहते हैं वाइफ में W यानी वंडरफुल, I यानी इंस्ट्रूमेंट, F यानी फोर और E यानी इंजॉय। इसके बाद वे निष्कर्ष निकालते हैं कि वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंजॉय यानी पत्नी आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक खिलौना है। बस इसी एक लाइन ने पूरे विवाद को हवा दे दी और देखते ही देखते यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। इस वीडियो की लोकेशन और तारीख का फिलहाल कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। कई यूजर्स का दावा है कि यह वीडियो एडिटेड है और इसे बीच में से एडिट करके पोस्ट किया गया है, जबकि अन्य लोगों का कहना है कि भाषा और बयान दोनों ही विवाद पैदा करने की क्षमता रखते हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है, लेकिन उसके असली सोर्स और संदर्भ को लेकर संदेह फिलहाल बरकरार है। रामभद्राचार्य ने सिर्फ वाइफ का फुल फॉर्म ही नहीं बताया, बल्कि अपने बयान में पत्नी के अर्थ और धर्म में उसकी भूमिका पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पत्नी वह होती है जो पति के साथ यज्ञ में साथ देती है और हमारे यहाँ पत्नी हनीमून मनाने के लिए नहीं होती, बल्कि हमारे यहाँ मून हमेशा हनी रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे समाज में नारी का उपयोग भोग के लिए नहीं बल्कि योग के लिए होता है, जबकि यह हिस्सा अपेक्षाकृत शांत और धार्मिक संदर्भ में था। वहीं उनका इंस्ट्रूमेंट फॉर इंजॉय वाला मजाकिया तंज कई लोगों के लिए विवादास्पद साबित हुआ। यह पहली बार नहीं है जब रामभद्राचार्य के बयान चर्चा में आए हों। इससे पहले भी वह मुस्लिम महिलाओं को लेकर यह कहते सुने गए थे कि इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति है, उन्हें 25-25 बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। यह बयान भी काफ़ी विवादित रहा था और अब उनका नया वाइफ वाला बयान उन्हें फिर से सुर्खियों में लाकर खड़ा कर चुका है। रामभद्राचार्य के बयान पर सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ज़्यादातर लोगों ने इसे महिलाओं का अपमान बताया और एक यूज़र ने लिखा कि वाइफ को खिलौना बताना संत की वाणी नहीं हो सकती। कई महिलाओं ने इसे सेक्सिस्ट रिमार्क करार दिया है और कहा कि इस तरह की सोच समाज के लिए खतरनाक है। वहीं संत रामभद्राचार्य के इस बयान को लेकर राजनीतिक स्तर पर भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। आरजेडी नेता कंचना यादव ने तीखा हमला करते हुए कहा कि यह इंसान की श्रेणी में नहीं आते बल्कि श्रेणी में आते हैं, बल्कि की क्या गलती है जो इन्हें उससे तुलना की जाए। उनके इस बयान ने भी सोशल मीडिया पर बड़ी हलचल पैदा कर दी है। दूसरी ओर रामभद्राचार्य के समर्थक कहते हैं कि यह सिर्फ हास्य था और उनका मकसद किसी को अपमानित करना नहीं था। उनका तर्क है कि हर लाइन को विवाद बना देने से समाज गंभीरता खो देता है। इस बीच इंटरनेट पर मीम्स की बरसात भी हो चुकी है। वाइफ का फुल फॉर्म को लेकर इतनी रचनात्मक और मज़ेदार मीम्स बनी कि लोग बहस भूलकर हंसने लगे। किसी ने लिखा, अगर पत्नी खिलौना है तो पति रिमोट है, कभी काम करे कभी ना करे। रामभद्राचार्य के इस बयान का समाज पर कई तरह का असर पड़ सकता है, क्योंकि एक धर्मगुरु की हर बात आम लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। जब कोई संत या बड़ा आध्यात्मिक नेता कहता है कि पत्नी आनंद का उपकरण है तो यह मजाक से निकलकर लोगों की सोच पर असर डालने लगता है। इस तरह के बयान महिलाओं को केवल वस्तु की तरह देखने की प्रवृत्ति में मजबूत कर सकते हैं और बड़े मंचों से ऐसे शब्द निकलने पर यह मजाक नहीं बल्कि मानसिकता बन जाता है। इसके अलावा धर्म और हास्य का यह मिश्रण गलत दिशा में जा सकता है, क्योंकि धर्मगुरुओं को आदर्श माना जाता है और उनका हल्का सा ये मजाक संवेदनशील विषयों पर सामाजिक असंतुलन पैदा कर सकता है।
इंटरनेट पर नफरत और पक्षपात भी बढ़ सकते हैं। इस बयान को लेकर पहले महिलाएं नाराज होती हैं, फिर समर्थक नाराज होते हैं और राजनीति इसमें कूद जाती है, जिससे समाज और भी ज्यादा अधिक ध्रुवीकृत हो जाता है। साथ ही पति पत्नी के रिश्ते पर भी यह गलत संदेश छोड़ सकता है। कई लोग इसे हंसी में लेते हैं, लेकिन कुछ इसे सच मानकर अपनाने लगते हैं, जिससे रिश्तों में बराबरी की जगह मजाक और तंज हावी होने लगता है। संत रामभद्राचार्य के इस बयान को लेकर और उस पर आरजेडी नेता कंचना यादव की प्रतिक्रिया को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।